जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, वी आर मेकिंग अ टाइप ऑफ रिवीजन ऑफ मॉड्यूलस एंड वी आर डूइंग सम पास पेपर। नहीं नहीं नहीं, जरा ये कंटिन्यूशन नहीं है, वो तो एक अलग टॉपिक है। ये तो मैंने बताया ना कि मेरी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको मैं पास पेपर के लिए और प्रैक्टिस के लिए यूज करूंगा, तो ये उसकी कंटिन्यूशन नहीं है। मॉड्यूलस तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो मॉड्यूलस का टॉपिक जो है ये पहले भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन जब ये सिलेबस रिवाइज हुआ और मैंने आपको इसकी जो स्क्रीनशॉट भेजी थी, पिक्चर भेजी थी, उसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। तो पहले ऐसा करते हैं कि कुछ रूल रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स आपके पास लिखे हुए, दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉड्यूलस हटेगा तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आएगा, अगर मॉड्यूलस के अंदर प्लस माइनस होगा तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ मॉड्यूलस होगा तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड है। अगर पूरी फ्रैक्शन पे मॉड्यूलस होगा तो फ्रैक्शन दोनों पे अलग कर दें। अगर ये स्टार बना हुआ है, अगर मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू ए हो तो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए होगा, ये इनइक्वालिटी को मैनेज करेगा। अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो, एक्स माइनस के मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू ए, तो आप उसको बीच में एक्स लिख कर दोनों तरफ इनइक्वालिटी बना दें। एक्स मॉड्यूलस लेस देन ए मॉड्यूलस स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें। अगर एक्स मॉड्यूलस ग्रेटर देन ए मॉड्यूलस हो तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दें। तो ये मॉड्यूलस के कुछ रूल्स हैं। फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे आ जाए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे आ जाए। केस नंबर 1, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन जीरो। तो जब लेस देन का साइन हो तो आंसर कंबाइंड होगा, जब ग्रेटर का साइन हो तो आंसर स्प्लिट होगा। एक मर्तबा लेस देन के साथ आएगा, एक मर्तबा ग्रेटर के साथ। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है। इसमें जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ ये ए लेवल की एक बुक है, जिसमें आपको इसके थोड़े से क्वेश्चंस मिलेंगे। एडमेस के ऊपर थोड़ा लोगों को कभी कभी हैरत होती है कि ए लेवल की बुक कैसे रेफर हो सकती है। एक्चुअली एडमेस का जो लेवल है, जब आप लोग इंशाल्लाह ए लेवल मैथ्स कर रहे होंगे, जो लोग भी आपने ए लेवल मैथ्स रखेंगे तो उनको अंदाजा होगा कि एडमेस तो ए लेवल मैथ्स के बराबर है कई जगहों पर। यानी ए लेवल का जो पहला साल होता है उसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, तो वो आप देखते हैं कि वो तो आपने पहले की हुई है। तो एडमेस का बहुत लेवल है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। मैंने ये जो बुक है ये मैंने पीडीएफ फॉर्म में, ये बुक मैंने ग्रुप पे डाली है। आप इस बुक को ले लें और हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मॉड्यूलस की। पहला जो स्टेप मैं ले रहा हूँ वो बहुत सिंपल वाली कैलकुलेशन है और आप उसको देखिएगा। पहली वाली कैलकुलेशन मैं रख रहा हूँ, ये मैंने नॉर्मल क्लास में कराई है, तो मैं इसको आपके साथ दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखें। बेसिकली हमारी ये जो क्लासेस हैं, जो अब हम रेगुलर क्लासेस को यूज करने जा रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि हम जो पास पेपर कर चुके हैं, सॉरी जो टॉपिक्स कर चुके हैं, उनकी पास पेपर प्रैक्टिस हो जाए, जो कि जाहिर है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासतौर पे जो सिलेबस में नई चीज़ें ऐड हुई हैं। मेरा पहला कंसर्न ये है कि जो सिलेबस में नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो मैं आपके साथ अलग से दोबारा करूं, ताकि पुरानी चीज़ों में तो ये होता है ना कि वो पास पेपर करते जाओ तो वो कवर हो ही जाती हैं। तो जैसे एपीजीपी मैंने अलग से किया आज, तो पर्पज़ ये था कि उसकी एक अलग प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, अब आप मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा।
बहुत आसान सा सवाल है। कह रहे हैं x प्लस टू इज इक्वल टू 5। ये मैंने फाइल ग्रुप पे डाल दी है, आप चाहो तो फाइल खोल सकते हो। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक्सरसाइज में यूज कर रहा हूं, एक्सरसाइज यूज कर रहा हूं टू बी, एक्सरसाइज यूज कर रहा हूं टू बी। आप मुझे पहला क्वेश्चन करके दें। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन हो गया। अगर दोनों तरफ मॉड्यूलस हो पार्ट नंबर डी तो आसान है। अगर दोनों तरफ मॉड्यूलस हो तो एक सवाल ये वाला कर लेते हैं जिसमें दोनों तरफ मॉड्यूलस है। आप ये वाला क्वेश्चन लें और इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। मेरा मतलब है पार्ट नंबर एफ कर दें। डी तो वैसे ही पार्ट है, डी को करने का फायदा नहीं होगा। आप मुझे पार्ट नंबर एफ करके दे दें, डी तो सिमिलर है। आप लोग मुझे पार्ट नंबर एफ करके दें। जब दोनों तरफ मॉड्यूलस होता है तो आप क्या करते हैं, यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ मॉड्यूलस होता है तो यू हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
जब दोनों तरफ मॉड्यूलस होता है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करें, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं। Two methods for solving modulus inequalities by rules by sketching। ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो एक तरीका तो स्केचिंग होता है और एक तरीका जो होता है वो होता है रूल्स का। तो स्केचिंग और रूल्स दोनों हैं, और आप ये चीज अपने नोट सेक्शन में कॉपी कर लीजिएगा। अब पूरे साल हमने नोट सेक्शन बनाया है। नोट सेक्शन बनाने का पर्पस ये होता है कि एक्चुअली नोट सेक्शन के जरिए हम रिवीजन कर सकते हैं sketches for modulus of a sketch, the part of the sketch that is below x axis। ये मैंने जब नॉर्मल स्केचेस करवाए थे इस मॉड्यूलस के, आपको बताया था कि इसका जो स्केच होता है वो वी शेप में होता है, और आप इसका जो पोर्शन x के नीचे जाए, जैसे ये एफ एक्स है ना, तो आप क्या करो कि इसका जितना पोर्शन x के नीचे हो उसको ऊपर फोल्ड कर दो, तो ये मॉड्यूलस का स्केच बन जाएगा।
मतलब जो मॉड्यूलस का स्केच होता है वो होता नॉर्मल स्केच है, लेकिन आप उसको ना फोल्ड करके ऊपर ले आते हैं। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखें, अब मेरे पास जो स्केचेस की अप्रोच है वो जरा समझें कि अब जैसे ये लाइन आपको दिख रही है, ये है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर आप इसका मॉड्यूलस कर दें, स्केचिंग की बात हो रही है, स्केचिंग का मतलब ये होता है कि आपको ग्राफ पेपर गिवन नहीं है, आपको ऐसे ही बनाना है। तो अगर ये y इज इक्वल टू एक्स का स्केच है तो मॉड्यूलस का स्केच कैसे बनेगा? जितना पोर्शन x के नीचे गया है उस पोर्शन को फोल्ड करके ऊपर ले जाओ, और फोल्ड करके जब ऊपर ले जाओगे तो ऐसे एक v बन जाएगा। ये जो v बनेगा ये मॉड्यूलस है। इधर वाला स्केच y इज इक्वल टू एक्स होगा और इधर वाला होगा फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये भी नोट्स में आएगा, पहला रूल जो है, पहली एग्जांपल है। सर ये गलत है, इस तरह कोई नहीं कर सकता। सो सिग्मा हाई कोर्ट का जज इतनी पावर होती है कि बस राज को कहना भाई ने पूछा, तो हसन ने पूछा कि यार ये कैसे हो गया, क्या उसके बाप का नाम परमिशन रखी, सब मैंने उसकी परमिशन रखी। ये वाला जो स्केच है ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। अब अगर आप इसको मॉड्यूलस करते हैं दूसरी एग्जांपल में तो ये ऐसी शेप ले लेगा। अच्छा, अब इसमें जो पोर्शन अभी भी वैसा ही है वो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए होगा, लेकिन जिसको तुम पलट के ऊपर लाओगे वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए।
और ये उसका मॉड्यूलस का स्केच बनेगा। मॉड्यूलस तो आपको पहले से पता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बनाएं कि जिस पोर्शन को आप फोल्ड करके ऊपर लाते हैं उसके साथ एक माइनस लग जाता है। ये वाली स्क्रीन आएगी। सर प्लीज अपनी स्क्रीन से वो हटा दे, बैटरी लो वाला। हाँ, वेट करें। ओके सर, वेटिंग। तो सब लोग इसको कॉपी करिएगा। ये बेसिकली जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि जब आप मॉड्यूलस करते हैं तो जितना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसको आप ऊपर ले आते हैं, ऊपर लाके उसको माइनस में ले जाते हैं। स्टेप्स टू ड्रॉ मॉड्यूलस स्केच, ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हुए हैं, आप इसको दोबारा कॉपी मत करिएगा, सिर्फ आप मेरे साथ देख लीजिएगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पहला स्टेप देखो,
सबसे पहले वर्टेक्स निकालें, पुट द फंक्शन इनसाइड मॉड्यूलस इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू दिस, फाइंड y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, इग्नोर x इंटरसेप्ट। ये मैंने आपको नोट्स लिखवाए हुए, दोबारा कॉपी मत करिएगा, सिर्फ एक नजर देखिएगा कि मॉड्यूलस के स्केचेस बनते कैसे हैं। स्टेप 3, डिसाइड द नेचर ऑफ द स्केच, मैक्सिमम और मिनिमम। जो वी शेप स्केचेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ये वाले मिनिमम स्केच होते हैं। और जब ब्रैकेट मॉड्यूलस से पहले अगर माइनस आ जाए तो स्केच ये वाली शेप ले लेता है, इनको कहते हैं मैक्सिमम स्केचेस। तो ये वी शेप जो होता है वो मिनिमम होता है, और उल्टा वी जो है ये वाला, ये मैक्स होता है। अब एक्सरसाइज है 2A, वो जो मैंने आपको बुक भेजी है, आप चाहें तो वो बुक देख सकते हैं। आपको वो क्वेश्चन अपने सामने रखना पड़ेगा। आप अगर वो बुक खोल सकते हैं, सब लोग, P3 की बुक है, CI बुक, क्वेश्चन नंबर 1A, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस 3। अब आपने मेरे साथ दो तरीके सीख लिए। एक तो वो ये कि आप पहले विदाउट मॉड्यूलस ड्रॉ कर लें, ये दोनों अप्रोचेस मैंने आपको सिखाई हैं। एक अप्रोच ये है कि विदाउट मॉड्यूलस ड्रॉ करो और उसको फिर फोल्ड कर दो, दूसरा तरीका वो वर्टेक्स वाला तरीका है। तो मॉड्यूलस के स्केचेस को ड्रॉ करने के दो तरीके। पहली अप्रोच क्या है कि तुम मॉड्यूलस को सोचो कि मॉड्यूलस है ही नहीं, और बगैर मॉड्यूलस रफली लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करके फिर इसको ऊपर फोल्ड कर दो। शुरू करें मेरे साथ, पार्ट नंबर ए। एक्सरसाइज नंबर डाल दीजिएगा, पहले ये पूरी चीज डाल दीजिएगा, एक्सरसाइज 2A, P3 CI बुक, पेज नंबर 23, पूरा डाल दीजिएगा। पहली अप्रोच, आप क्या करो, मॉड्यूलस को हटा दो। आप समझो कि मॉड्यूलस है ही नहीं, फिर आप उसमें इंटरसेप्ट लगाओ, ड्रॉ करो लाइन को, उसको फोल्ड कर दो। ये बड़ी कॉमन अप्रोच है, बहुत सारे हायर लेवल पे भी यही अप्रोच यूज होती है, क्योंकि ये हर मेथड पे लग जाती है। जो वी वाला तरीका मैंने सिखाया था वो भी लगता है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक पे नहीं लगता फिर, क्योंकि क्वाड्रेटिक्स की वी शेप नहीं होती ना। ये वाली अप्रोच कॉपी करिएगा।
ये वाली चीज आपको बनाएं, ये मेरे साथ ड्रॉ करें। अब ये लाइन मैंने यहां से उठाई और ऊपर ले गया, जितना पोर्शन उधर ही है वो x+3 है, जितना पोर्शन ऊपर आ गया वो माइनस है। ये कॉपी करिएगा। चलो अब देखो सेकेंड अप्रोच। ये अप्रोच मैंने आपको ये भी सिखाई थी एडमैथ्स के नॉर्मल चैप्टर में, नॉर्मल वाली क्लासेस में, और बहुत सारे लेकिन तनिष वो रेगुलर क्लास में उसमें हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास में ना, जैसे हम ये तो हमारी बेसिकली पास पेपर क्लासेस साथ साथ चलेंगी, तो वो कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। अप्रोच नंबर 2 देखें कि मॉड्यूलस के पीछे एक प्लस साइन है। अब ये अप्रोच भी बहुत सक्सेसफुल है। स्टेप 1 ये कहलाता है मिनिमम कर्व, स्टेप 2 कहलाता है वर्टेक्स निकालने का तरीका। जो मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है, जो मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है उसको जीरो कर दो, उसको रख के x निकालो, फिर y इंटरसेप्ट निकालो, ये वर्किंग शेयर करो। ये भी तुम्हें आना चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए।
चलो अब देखो, उससे भी वही स्केच बनेगा, वही स्केच इससे भी बन जाएगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास वर्टेक्स आ गया -3, तो इससे भी वही स्केच बन जाएगा। चलो अब ये वाला स्केच लो और मुझे बना के दिखाओ। पार्ट नंबर बी जरा ड्रॉ करके दिखाएं सब लोग। पार्ट नंबर बी लें, आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से चाहें करें। आप चाहें तो अप्रोच 1 से करें और चाहें तो अप्रोच 2 से करें, आनी दोनों चाहिए, बट यू कैन टेक एनी अप्रोच। मैंने जो सॉल्व किया हुआ है वो अप्रोच 1 से किया हुआ है। अगर आप इसको बनाते हैं तो इसकी शेप ऐसे आएगी। अब ये जरूर सीखें, ये है 3x-1, और देखो इसके साथ एक माइनस लगा हुआ है। जिस पोर्शन को फोल्ड करके तुम ऊपर लाओगे उसके साथ माइनस लग जाएगा।
अब देखो इस तरह के हमने सारे क्वेश्चंस देखे, सब में यही एक पैटर्न यूज होगा कि या तो आप अप्रोच 1 यूज करें। अप्रोच 1 क्या होती है कि तुम स्केच बना लो और उसको बनाने के बाद फिर उसका मॉड्यूलस कर दो। अब इसमें जब आप स्केचेस बनाते हैं तो उसमें जो भी आपके पास कोफिशिएंट होता है, जो भी वर्टेक्स होता है, वो अलग से निकाल लेना चाहिए ताकि वर्टेक्स से ही ग्राफ मुड़ता है। ऑल स्केचेस मस्ट बी बाउंड विद इन द गिवन डोमेन। ये बड़ा मशहूर कॉन्सेप्ट है एडमेस का और बहुत आजकल पेपर में आता है। तो आप इसको, मेरे ख्याल में 2 मरतबा मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, तो आप इसको एक मरतबा दोबारा देख लें, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये लेटेस्ट पेपरों में बहुत मसला आया है क्योंकि सीआई कह रहे हैं कि जो भी आपका स्केच होगा उसको डोमेन को फॉलो करना होगा। अगर वो डोमेन को फॉलो नहीं करेगा तो हम स्केच काट देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑल स्केचेस फाउंड मस्ट बी बाउंड विद इन द गिवन डोमेन। अब ये स्केच है, ठीक है, -2 से 2 तक की लिमिट है तो पूरा वी बन गया। लेकिन अगर मैं डोमेन बदल दूं, मैं कर दूं -1 से 2, तो इधर से ग्राफ आपको ट्रिम करना पड़ेगा। अब ये वाली चीज नोट्स में कॉपी करिएगा, ये वाली चीज नोट्स में कॉपी करिएगा। अब अगर मैं डोमेन को कर दूं 0 से 2, अब बड़ी बड़ा टेक्निकल चेंज आ जाएगा। हालांकि ये मॉड्यूलस है लेकिन अब ये इतनी सी लाइन रह जाएगी और फिर ये 1 to 1 भी हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। 1 to 1 एक और बड़ा चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट होता है। जब कोई ग्राफ वापस आता है, जैसे ये 1 to 1 नहीं है और ये भी 1 to 1 नहीं है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ये 1 to 1 है। ये वाला जो ग्राफ है ये 1 to 1 है और इसलिए 1 to 1 है क्योंकि इसमें आपको ग्राफ का रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये वाली एग्जांपल भी कॉपी ये करें 1 to 1 इसलिए क्योंकि इस ग्राफ का क्योंकि 1 स्केच to 1 वापस नहीं क्या आ है, रहा। कैन यू रिपीट?
मैं रिपीट कर देता हूं अगेन कि ये स्केच वापस नहीं आ रहा, ये स्केच की कोई लाइन वापस उसी डायरेक्शन में नहीं आ रही, इसलिए ये 1 to 1 है। 1 to 1 वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में जाता रहे। तो ये वाली एग्जांपल भी उसमें ऐड कर लो, ये वाली एग्जांपल भी ऐड कर लो। अगर कोई स्केच वापस आ जाए, जैसे यू शेप स्केच होते हैं, स्माइली फेस होता है, सैड फेस होता है, वो 1 to 1 नहीं होते। कोई भी दोस्त आ गया हमारी जिंदगी। हाँ, इंशाल्लाह आई विल। क्वेश्चन नंबर 2A, y इज इक्वल टू x² - 2। अब ये वाला केस आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसका ये स्केच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया, क्योंकि x² का ग्राफ आपको पता है ये 2 यूनिट नीचे चला गया। जब ये 2 यूनिट नीचे चला गया, तो अब उसके बाद इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें तो ये ऊपर आ जाएगा, और इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मॉड्यूलस हो गया। फॉर स्केचिंग क्यूबिकल फंक्शंस फर्स्ट फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट्स। अब ये आएगा नोट सेक्शन में।
अब देखो ये वाला पार्ट है, अब मुझे इसका स्केच बनाना है, मैं उसी बुक को यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक क्यूबिकल इक्वेशन है, x-1, x-2, x-3, 0 यहां मैंने कर दिया, और उसको फिर सिंप्लीफाई करें और मेरे पास 3 पैरामीटर्स आ गए। अब ये वाली वर्किंग शेयर करें, इनको कहते हैं क्यूबिकल इक्वेशंस। अब देखो मैंने पहले ये पैरामीटर निकाल, अब गौर से देखिएगा प्रोसीजर, साइन टेस्ट, ट्राई एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 2। पहले ऐसा करते हैं, 1 और 2 के बीच में साइन पता कर लेते हैं ताकि पता चले कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 और 2 के बीच में 1.5, तो आंसर आ गया प्लस, इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसको भी मेरे साथ शेयर करिएगा। तो सर उसकी हल निकाले, आप कह रहे मैं आपको करके दे
उसमें फिर आप आगे नहीं होते। देखो एक बंदे को लेकर आया है जो अभी सर ये साइंटिस्ट क्या है? ये साइंटिस्ट क्या लिखा हुआ है? मैंने अभी पूरा बताया था कि आप इसमें चेक करते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे। पहले हमने 1 और 2 के बीच में एक नंबर लिया, 1.5 फॉर एग्जांपल, कोई भी नंबर ले लें, अभी मैं और भी इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो 1 और 2 के बीच में नंबर ले लिया। जब आपने 1 और 2 के बीच में नंबर ले लिया तो अब आपके पास आंसर, जब आपने x की जगह 1.5 रखा तो आंसर प्लस आया। इसका मतलब है कि ये 1 से 2 तक ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। अभी इसकी ड्राइंग होगी तो आपको और समझ आ जाएगा। सब लोग इसको कॉपी करिएगा। उसके बाद देखें, अब कोई भी नंबर लें 2 और 3 के बीच में, तो ये 2.5 हो गया। 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लें, ये 2.5 है फॉर एग्जांपल। जब आप इस इक्वेशन में 2.5 डालते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप देखते हैं कि आंसर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इस पोर्शन में ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब इसकी ये वाली शेप बनेगी ऐसे।
यहाँ से ये ग्राफ थोड़ा नीचे भी जा सकता है और यहाँ से ऊपर भी आप इसको खींच सकते हो। लेकिन ये अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो स्केचेस को ड्रॉ करने का, क्यूबिकल स्केचेस को ड्रॉ करने का ये बहुत आसान तरीका है। अब आप गौर से देख सकते हो कि आपने जब पता कर लिया कि ये प्लस है तो ये ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन उसके नीचे है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। मैंने इस ग्राफ की एक ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर आपको ग्रुप पर भेजी है, आप उसको देखिएगा। जब भी आपको क्यूबिकल स्केच बनाना हो, जब भी आपको क्यूबिकल स्केच बनाना हो तो बस आप ये देखें कि कितने पोर्शन में वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और कितने पोर्शन में वो एक्स एक्सिस के नीचे है। अच्छा, अब इसका मॉड्यूलस कैसे होगा? इसका जो मॉड्यूलस है वो इस तरह बनेगा कि आप इसका जो पोर्शन एक्स के नीचे है उसको ऊपर ले आए। इसका जो पोर्शन एक्स के नीचे है उसको ऊपर ले आए और जो पहले से ऊपर है वो जाहिर है ऊपर ही रहेगा। ये इसकी शेप बन जाएगी। सब लोग अब ये भी अपडेट कर लो। असल में सवाल में तो मॉड्यूलस बनाना था, लेकिन मैंने आपको तरीका सिखाया है कि डायरेक्ट मॉड्यूलस का स्केच नहीं बनाते, बल्कि विदाउट मॉड्यूलस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उसको सीधा कर देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन से कॉपी करिएगा। सब लोग क्वेश्चन स्क्रीन से कॉपी करो।
देखो मैंने पहले स्टेप पर क्या किया कि इसकी दो इक्वेशन बना ली। अब जरा ये टेक्निकल मेथड है, आप देखो कि मुझे लेस देन 1 निकालना है। मैंने इसकी दो इक्वेशन बना ली, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू 1। मैंने इसकी दो इक्वेशंस बना ली। अब मैं इसको लेके चल रहा हूं। नहीं, मुझे वो इनइक्वालिटी समझानी है ना। अब देखो x प्लस टू जो है, जब आप x प्लस टू का ग्राफ बनाएंगे, जब आप x प्लस टू का मॉड्यूलस का ग्राफ बनाएंगे, जब आप x प्लस टू का मॉड्यूलस का ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉजिटिव है, वर्टेक्स 0 है, x माइनस टू है, और ये आपके पास वर्टेक्स आ जाएगी। तो आप क्या करो कि इस ग्राफिकल मेथड में पहले तो ग्राफ बना दो ऐसे करके यूं। ये जो ग्राफ है ये वी शेप है, ठीक है, जो वी शेप मेथड बताया था ना, पहले आपने वो बना दिया। अच्छा, अब y इज इक्वल टू 1 की एंट्री कैसे हो सकती है? जो y इज इक्वल टू 1 होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। y इज इक्वल टू 1 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो आप जब इसको बनाएंगे x प्लस टू, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 की जब आप लाइन बनाएंगे तो वो, पहले हमने x प्लस टू बना लिया। देखो y इज इक्वल टू 2 की जो लाइन बनेगी, ये है y इज इक्वल टू 2 की लाइन, ये वाली देखिए ये जा रही है। ये जो लाइन है ये ग्राफ को दो जगह काटेगी, ए और बी पर। अब आप ये जो दो पोजीशंस हैं इनको आप डिटरमाइन कर लें। आपको ये वाला इंटरवल निकालना है ये। अब आपको कैसे पता है ये इंटरवल निकालना है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है मॉड्यूलस लेस देन, यानी मॉड्यूलस के नीचे। मॉड्यूलस तो ये पूरा है, लेकिन इस लाइन के नीचे आओगे लेस देन 1, 1 का मतलब है 1 वाली लाइन के नीचे। तो मुझे ये वाला पोर्शन जो है ये पोर्शन डिटरमाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। x की दो वैल्यूज आ गई। जब x की दो वैल्यूज आ गई -3 से -1, तो अब मेरा आंसर होगा -3 लेस देन x लेस देन -1। ये आंसर क्यों होगा? इसलिए कि ये वो रेंज है जिसमें आपका मॉड्यूलस 1 के नीचे आएगा। तो आप सब लोग ये टेक्निकल क्वेश्चन मेरे साथ शुरू करें, और जो मैंने आपसे कॉपी करवाया था, सब लोग वो जो क्वेश्चन मैंने कॉपी कराया था वहां से शुरू करें। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करिएगा। तो मैं एक एक स्टेप दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये जो मेथड है ये सबको समझ आ जाए। मैंने आपसे क्वेश्चन कॉपी करवाया था, मैं वहां से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सब लोग यहां से मेरे साथ दोबारा ज्वाइन करो। देखो सब लोग यहां से मेरे साथ दोबारा ज्वाइन करो यहां से, और पहले तुम लोग क्वेश्चन कॉपी करो। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने शुरू कराया था, x की दो, y को मैंने स्प्लिट कर लिया है। देखो वो मैंने बुक अभी पोस्ट की है ना, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला क्वेश्चन है। तो एक ब्रैकेट ये आ गई, एक फंक्शन ये आ गया। दोनों फंक्शन को मैंने, दोनों जो फंक्शंस हैं उनको मैंने अलग अलग y के बराबर किया। एक्चुअली ये सवाल में दिया हुआ है, ये जो 1 है ना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब लोग पहले इस तरह कॉपी करो।
सर अब आगे क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं हमारे आ रहा। पास यहाँ से आगे पहला जो स्टेप है वो है वी शेप वाला मेथड। तो आप सब लोग अब इसको लेके चलिएगा और ये वाली वर्किंग बनाएं। ऐसे एक्सेस बना लें सब लोग, ऐसे एक्सेस बना लें और एक्सेस बनाकर ऐसे एक्सेस बनाएं और एक्सेस बनाकर इसको इसका वर्टेक्स निकालें। यहाँ पर एक वी शेप स्केच बन गया, ये आप लोग शेयर करिएगा। सर हम अंदर वाले x को 0 नहीं लेंगे, अंदर वाला कौन सा एक्स है? y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे, y इंटरसेप्ट नहीं निकालेंगे। इंटरसेप्ट मैंने निकाला है, मैंने ओरली निकाल ली है, मैंने यहाँ पर देखिए निकाला है, मैंने उसकी हेडिंग शो नहीं की। देखो ये वाला स्टेप मैंने किया, एक्स को मैंने -2 रखकर वही वाई इंटरसेप्ट आ गया ना, 2 आ रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट है ना, वो मैंने उसको अलग से कोई हेडिंग नहीं दी। आप बेशक उसको हेडिंग दे के शो करो। ओ, Y- जहाँ y इक्वल टू 0 आ रहा है वो तो x इंटरसेप्ट हुआ ना, वही तो बता रहा हूँ ना। जब हम x को 0 डालिए। हाँ आप पुट करो ना, आप पुट करो, आपको समझ में आ जाएगा। पुट करो, मैंने वो किया हुआ है लेकिन मैंने उसको शो नहीं किया हुआ। आप पुट करो, एक्स एक्स को 0 पुट करो। ओ ऊपर, ऊपर वही किया, यस यस, वर्टेक्स जहाँ निकाले। तो अगर आप उसको पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सब लोग ये बनाइएगा। देखो इधर आपने लिखा हुआ है x+2 और इधर लिखा हुआ है -x+2। इसको बनाएं जल्दी से।
अब एंट्री कराएं x प्लस 2 लेस देन 1। अब y इज इक्वल टू 1 की एंट्री करा दें। ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन आ गई है। उसी ग्राफ पर y इज इक्वल टू 1 की लाइन बनाएं। अब ये जो इंटरसेक्शंस है ना, दो ए और बी, ये निकाल लें। ये जो दो इंटरसेक्शंस हैं जहां पर ये कट रहे हैं, आपको ये रेंज निकालनी है। तो ये जो दो इंटरसेक्शंस हैं, आपको दो इंटरसेक्शंस नजर आ रहे हैं, इनको निकालें। x प्लस 2 मॉड्यूलस इज लेस देन 1। नीचे मुझे ये रेंज चाहिए। तो अब मैं एग्जामिनर को ये वर्किंग बताता हूं कि मैं ए और बी कैसे निकालूंगा। मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूं। मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देता हूं और सॉल्व करके x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सब लोग ये वर्किंग देखिएगा। सर आपने y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन तो ड्रॉ की है, आपने 2 वाली क्यों की? 2 वाली लाइन तो 2 वाली लाइन कौन सी है? खाली y इज इक्वल टू 1 की लाइन बनाइए। वो 2 तो ऊपर से, वो तो इस लाइन का है, वो ये वाला है। 2 तो आपकी स्लोप वाली लाइन का है। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ओके सर। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उनको आप लगा दें, नीचे ग्राफ पे लगा दें। ठीक है, अब आपने ये दो वैल्यूज लगा दी। अब आप उससे रखकर आंसर बना लें। मुझे ये कैसे पता कि मुझे ये नीचे वाला पोर्शन निकालना है? उसका तरीका ये है कि मुझे देखना है, सवाल कह रहा है लेस देन 1, तो ये लाइन पूरी 1 है। इससे मुझे नीचे आना है, इसलिए मैंने आंसर ऐसे रखा है। ये आखिरी स्टेप बहुत टेक्निकल है कि आपको कैसे पता कि आंसर ऊपर से रखना है या नीचे से। यही टेक्निकल प्रॉब्लम आता है पेपर के वक्त कि आपको ना इनइक्वालिटी देखनी पड़ती है कि इनइक्वालिटी जो है वो कौन सी है। उसी को अपडेट करें। राइट सर, ये तभी करेंगे जब वो कहेगा स्केच द ग्राफ, क्योंकि हम ये क्वेश्चन में सीधा भी तो कर सकते हैं, लाइक अगर हम सॉल्व करें। नहीं, आप अगर आप इसको सीधे तरीके से करना चाहते हैं तो इसके कुछ रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं ना। आप रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप इसको अर्थमेटिक से नहीं कर सकते। आप देखें, जो आंसर अर्थमेटिक से आएगा उसमें ये नंबर, दोनों नंबर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें तो प्लस माइनस लगा के इनइक्वालिटी का मसला फंस जाएगा। ये दो नंबर आ जाएंगे, -3 -1 आ जाएगा। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि डबल इनइक्वालिटी कहाँ आएगी? मतलब यहाँ लेस, यहाँ लेस। तो या तो ये स्केच से होगा, या फिर मैंने आपको जो रूल्स कॉपी करवाए थे, अगर आप नोट्स देखेंगे तो मैंने रूल्स कॉपी, अभी आज तो टाइम खत्म हो गया, जो रूल्स कॉपी करवाए थे उनसे आपको देखना पड़ेगा। सर हमने सिर्फ एक साइन लगाया, वो डबल डैश वाला क्यों? नहीं, वो तो सवाल से चलता है। सवाल में सिंगल इनइक्वालिटी है,
तो आंसर में भी सिंगल इनइक्वालिटी होगी, वो चीज सवाल से चलती है। चले, इसको फिर हम आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक का नाम है मॉड्यूलस, और ये जब सिलेबस रिवाइज हुआ है तो उसमें ये टॉपिक है जो जरा ट्रबल कर सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि ये टॉपिक अब आहिस्ता आहिस्ता पेपरों में आएगा। पुराने पेपरों में तो है ही नहीं, ये वाला लेवल नहीं है। पुराने पेपरों में सिंपल वाला मॉड्यूलस है, इसलिए मैंने इसकी अलग से क्लास रखी है। एक क्लास अभी मुझे और रखनी है, तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।